नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोमिस में। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई वाली संख्याएं होती है, गुणे में दी गई संख्याएं होती है, उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसी संख्याएं जो घात के रूप में होती हैं, जिसका पावर दिया गया होता है, ऐसी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए 200 के 25 के पावर 625 हो गया, या फिर मान लीजिए 2312 के पावर 624 हो गया। इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होती हैं जो घात के रूप में दी गई होती हैं, उसका अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 2-3 रूल है जिसके माध्यम से हम जितनी भी घात वाली संख्याएं हैं उन संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम एक बात कर लें यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या दी गई है, तो कोई भी संख्या अगर है तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो संख्याएं दी गई है 0 से 9 तक, इसी संख्याओं से मिलकर के कोई भी बड़ा से बड़ा जो है आपका संख्या बनता है। यानी कि जो अंक दी गई है 0 से लेके 9 तक, जो भी आपकी संख्या होगी इन्हीं से मिलकर के बनी होगी। और अगर किसी भी संख्या का अगर हम इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक भी हमारा इन्हीं संख्याओं से मिलके बना है। यानी कि कोई भी संख्या दी गई है तो उसके अंत में या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ही आपका कोई भी संख्या रहेगा। यानी कि इकाई अंक इन्हीं संख्याओं में से, इन्हीं अंकों में से आपका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा ये संख्या। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके इकाई अंक की बात करें तो इसमें इकाई अंक क्या है, 7 है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 8 9 6 5 4 3 2, मान लीजिए ये हमने इतनी बड़ी संख्या लिखा। अब इसके इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक आया हमारा 2। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है तो इकाई अंक हमारा 0 से 9 तक ही कोई संख्या रहेगी। अब यहाँ पर चलते हैं रूल पे और देखते हैं एक एक करके। तो इसमें जो है सबसे पहले रूल की अगर हम बात करें, जो हमारा सबसे पहला रूल आता है वो ये है कि अगर किसी संख्या के अंत में, यानी कि जो भी संख्या दी हुई है उसके अंत में अगर 0 1 5 6, अगर इसमें से कोई संख्या है, यानी कि इकाई अंक दी गई संख्या के अंत में अगर इकाई अंक हो और उसके पावर n घात हो, तो उसका इकाई अंक या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 हो गया, या तो 6 होगा। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है 2 1 3 0। मान लीजिए ये आधार है और इसके घात अगर हमने कर दिया 536, यानी कि ये हमारा बेस है और ये पावर है, यानी कि 2130 के घाते 536। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आधार दिया हुआ है, हमारा जो बेस है, इसका इकाई अंक क्या है, यानी कि इसके अंत में क्या है। तो देखिए इसके अंत में, यानी कि इस संख्या के इकाई अंक जो है वो 0 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, हमने कहा कि इकाई अंक 0 हो और पावर n घात हो, n घात का मतलब कि कोई भी संख्या हो, ठीक। तो अगर पावर n घात हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, जो बेस का आपका इकाई अंक होगा वही हो जाएगा। तो बेस का इकाई अंक 0 है तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है, मान लीजिए ये कोई संख्या है और इसका इकाई अंक 0 है और इसका पावर अगर n घात है, तो इसका इकाई अंक अगर हम बात करें इसकी, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। या फिर अगर दी हुई संख्या के अंत में 1 हो और इसका पावर n हो तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। या फिर दी हुई संख्या के अंत में 5 हो और पावर n हो तो इसका इकाई अंक हो जाएगा
5 यानी कि जो बेस का इकाई अंक होगा वही इकाई अंक हो जाता है। या फिर दी हुई संख्या के अंत में 6 हो और इसका पावर n हो तो इसका इकाई अंक हो जाता है 6। ये आपका एक फॉर्मूले के रूप में हो गया, यानी कि अगर बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी है और पावर आपकी जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, तो ऐसी संख्या का इकाई अंक जो है बेस का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक हो जाएगा। अब चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 3, 2, 5, 4, 6, 7, 5। इसके पावर अगर हम लिखते हैं 6, 2, 5, 7, 8। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और इसका इकाई अंक हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस का इकाई अंक क्या है। तो देखिए बेस का इकाई अंक 5 है और 5 है तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, जो कि अगर इकाई अंक 5 होता है, पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक जो बेस का इकाई अंक है वही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 4, 4, 5, 6, 2, 5, 6 मान लीजिए ये हमने लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे 627 अगर हमने लिख दिया। अब इसका इकाई अंक निकालना है तो देखिए बेस का इकाई अंक क्या है, 6 है, ये भी फर्स्ट रूल पे ही है तो इसका भी इकाई अंक हो जाएगा 6। या फिर जैसे मान लीजिए इकाई अंक अगर आपका 0 हो गया, 1 हो गया, अगर ये आता है तो पावर कुछ भी हो, तो अगर 0 है तो उसका इकाई अंक 0, 1 है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट रूल, जो कि बहुत ही इजी है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। अगला रूल हमारा ये है कि अगर बेस का इकाई अंक 4 हो या फिर 9 हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर इसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि 4, 9। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है। एक आती है अगर पावर हमारा ऑड हो या फिर पावर हमारा इवन हो। कहने का मतलब अगर विषम हो या फिर सम हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं पावर की। ये जो है पावर अगर ऑड हो या फिर इवन हो तो यहाँ पर कैसे कंडीशन होगी। तो जैसे मान लीजिए अगर इकाई अंक हमारा 4 है, कोई भी संख्या है और उसके बेस का इकाई अंक, पावर की बात नहीं करेंगे, अगर हमारा आधार जो है, आधार का इकाई अंक 4 है और उसका जो घात है, जो पावर है, वो अगर विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। और अगर इवन है यानी कि सम है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 6। यानी कि अगर पावर विषम है तो इकाई अंक सेम टू सेम वही होगा जो बेस का होगा, या फिर अगर इकाई अंक सम हो जाता है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 6। अगला है 9। अगर इकाई अंक यानी कि जो आधार है, आधार का इकाई अंक अगर 9 है तो पावर अगर ऑड है यानी कि विषम है तो इसका जो है इकाई अंक हो जाएगा आपका 9। और अगर पावर इवन है यानी कि सम है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। अब ये कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले छोटी से हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ 4 की घात 1 करते हैं तो देखिए जो 1 है हमारा ये सम है कि विषम है, तो जो 1 है ये विषम है। तो देखिए 4 के घाते 1 यानी कि ये विषम है और अगर पावर विषम हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो देखिए 4 का यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 4 की पावर 1 का 4 होगा और ये ही इकाई अंक हमारा हो जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए 4 के पावर 2 करते हैं यहाँ पर, तो 2 देखिए यहाँ पर सम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 4 चौके 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने कहा कि अगर पावर सम हो तो इकाई अंक 6 होगा। तो देखिए पावर सम है तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा कितना आया, 6 आया। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर 4 के पावर 3 करते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ 64 हम करते हैं तो देखिए इकाई अंक क्या हुआ, 4 हुआ। और ये 3 विषम है, विषम होने पर इकाई अंक 4 होगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर 4 के पावर 4 करते हैं जो कि सम है
तो यहाँ पर 4 के पावर 4 का मान होता है आपका 256। तो देखिए 4 हमारा सम है और सम है तो इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है। अभी तो ये रहा छोटी छोटी संख्याओं पे। अब जैसे मान लीजिए हमें बड़ी संख्या दे दिया, ये तो हम लोगों ने गुणा करके निकाल लिया। अगर जो गुणा करने लायक नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में ये तो आपसे नहीं पूछेगा इतना छोटा छोटा, तो देखते हैं कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन है 3 2 5 6 4। इसके पावर अगर हमने कर दिया 221। अब देखिए आधार का हम लोग इकाई अंक देखेंगे, तो देखिए आधार का इकाई अंक सबसे पहले चेक करेंगे। तो आधार का इकाई अंक आ गया 4, जो कि हमारा सेकंड रूल पे है। अब सेकंड रूल क्या कहता है, अगर बेस का इकाई अंक 4 है, पावर ऑड है, तो इकाई अंक 4 आएगा। अब चेक करते हैं ये जो पावर है हमारा, ये सम है कि विषम है। तो देखिए 221 जो है वो सम है कि विषम है। अब सम विषम किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे, और इस पे भी हमने क्लासेस ली है जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं 221 हमारा सम है कि विषम। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती है वो सम होती है, जो 2 से ना कटे वो विषम होती है। तो 221 जो है ये 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये क्या है, तो 221 हमारा विषम है। तो अगर पावर विषम हो गया तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। यहीं पे जैसे मान लीजिए कि अगर 5 6 7 8 4, अब यहाँ पर इसका पावर अगर दे दे, अब देखिए यहाँ पर जो बेस है इसका इकाई अंक तो 4 है, लेकिन जो पावर है ये सम है कि विषम है ये चेक करेंगे। तो 234 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 234 हमारा सम है। तो अगर पावर सम होगी तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस रूल के माध्यम से हम कोई भी संख्या दी गई है जो कि इस तरीके से है तो उसका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं कि अगर इकाई अंक 9 हो तो क्या करेंगे। तो 9 पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9 की पावर 1 अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9, और 9 की पावर 1, 1 जो है हमारा ऑड है तो यहाँ पर इकाई अंक हो गया 9। अगर 9 की पावर 2 करते हैं तो 2 हमारा जो है वो सम है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 9 81। अभी देखिए यहाँ 81 और इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 1, जो कि यहाँ पर है। तो अगर इवन है तो 1 आएगा और वो ऑड है तो 9 आएगा, जो कि इस तरीके से आपने चेक किया। अब हम लोग चलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये भूल जाता है कि किस तरीके से चेक करना है, तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से लेके चलिए, यानी कि पावर उसका 1 रखिए, 2 रखिए, जो जिस तरीके से हमने यहाँ पर चेक किया। तो आपका जो कंफ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा वो दूर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पे। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 9 8 7 6 9, पावर 7 8 8। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है 9 8 7 6 9, इसका हम लोग इकाई अंक देखेंगे, यानी सबसे पहले बेस का इकाई अंक चेक करेंगे। तो देखिए इकाई अंक है हमारा 9, ये भी हमारा सेकेंड रूल पे है। अब हम चेक करेंगे पावर, पावर ऑड है कि इवन, तो 788 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो 788 है ये है हमारा सम। तो अगर पावर सम है तो इस इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पावर 3 2 1 5 6 8, मान लीजिए ये संख्या है, हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसके पावर ये है, तो सबसे पहले बेस का इकाई अंक चेक करेंगे, तो इसका इकाई अंक है 9, और पावर देखेंगे तो पावर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सम संख्या है। अगर आप इसे चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो पावर हमारा सम आ गया, तो जब सम है तो देखिए यहाँ पर इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये विषम होता है, अगर 8 की जगह हम यहाँ पर 3 कर देते हैं,
तो अब ये जो हमारा पावर है ये इवन नहीं है, अब ये ऑड है, यानी कि अब ये विषम हो गया है। तो जब ये विषम हो गया और बेस का इकाई अंक 9 है, तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। इस तरीके से जितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, चाहे जितनी भी बड़ी हो, पावर बड़ा हो, बेस बड़ा हो, इस तरीके से जो है आप चेक कर लेंगे और इकाई अंक जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो हमने पढ़ा कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6, 4 और 9 अगर ये आता है तो किस तरीके से इकाई अंक ज्ञात करेंगे। अब बचा क्या क्या, 2, 3, 7, 8, इतनी संख्याएं बच रही है 2, 3, 7, 8। अगर इकाई अंक ये आता है तो हम किस तरीके से इकाई अंक ज्ञात करेंगे, यानी कि अगर आधार का इकाई अंक इनमें से कोई अक्षर आता है तो किस तरीके से हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को कीजिए लाइक और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।